शादी होने के बाद सर एहसास हुआ जब घर से निकाले गए तब। वो दिन कैसा जब घर लगा? से निकाल के जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है कि ऐसा दिन आ जाता था कि हम लोग बिस्कुट खा के खाली सोते थे। सर आती थी, बहुत आती थी कि माँ उठा के खाना खिलाती थी। देख लीजिए आज दूसरों को भी कहीं ना कहीं भावुक कर रहे हैं। ये चीजें, ये रोना अगर प्यार से पहले आता तो शायद वो कदम उठता, स्वाति नहीं ना उठता है। अगर ये एहसास होता तो नहीं होता। लेकिन सर ये भी तो था कि माँ बाप फिर अलग शादी कर देते तो हम वहाँ खुश कैसे रहते। फिर लाइफ पार्टनर भी तो अगर नहीं सही होता तो फिर हम क्या करते, वहाँ भी रोना होता। वहाँ इश्क प्यार मोहब्बत का नाम खत्म होने का नाम नहीं लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज फिर एक प्रेम कहानी आपके सामने होगा, लेकिन वही प्रेम कहानी हमेशा परिवार को नाश देती है। ये आज का नहीं, पूरे दौर की कहानी मैं बता रहा हूं। ये कहानी एक अलग होगी। लोग कहते हैं ना कि प्यार में एक वासना हो जाती है, वासना के बाद तब समझ में आता है कि जिंदगी होती क्या है। ऐसा एक कहानी है। प्यार हुआ, इश्क हुआ, मोहब्बत हुआ, तरह तरह के ये किताबों में देखने को तो अच्छा मिलता है, लेकिन वही जब किताब जमी पे आ जाता है तो पैरों तले जमी खिसक जाती है। आज हमारे बीच में ऐसे ही दो प्रेमी युगल जुड़ चुके हैं हमसे, उसे जानने का प्रयास कर कौन सी वो नौबत थी जो आपने किताब को जमी पे उतार दिया। ये पुरानी चीजें नहीं है ना नई चीजें हैं, आए दिन होता आ रहा है। आइए उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, ले जिए। आप लोग कहेंगे कि स्वाति क्या है। एक स्वाति आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया, उस स्वाति की इस कदर हो गया कि वो भी अपने आप में एक अलग हो गई। ये भी एक स्वाति है और स्वाति लखनऊ से चल के हमारे पास आई। कई दिनों से बात होता रहा, लेकिन स्वाति की कहानी मैं जानने का प्रयास किया तो बड़ा अजीब लिखा। लोग कहते हैं ना कि प्यार कर लेना, प्यार करके भाग जाना, लेकिन प्यार भी किए, भागे तो नहीं, परिवार के शादी मर्जी से शादी भी हुआ, बच्चे भी हो गए। अब तक वो प्यार नहीं देखा होगा कि बच्चे भी हो गए, लेकिन इन लोग के बच्चे भी हो गए। क्या था प्यार का मामला? स्वाति कहाँ से शुरुआत हो गया? इंदौर से। इंदौर से? मतलब इंदौर से नहीं, इससे पहले ही जब घर पे थे तभी से हो गया था, बट ऐसा बात वगैरह नहीं करते थे, बस दोस्त की तरीके जैसे रहते हैं तो उस तरीके से। और ज़्यादा बात वगैरह भी नहीं करते थे हम लोग। मतलब कभी कभी अगर जरूरत पड़ा कि हाँ, क्योंकि वहाँ जाना था तैयारी करने के लिए तो तैयारी करने के लिए जा रही थी। चलिए तैयारी की बातें हम आप लोग से बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि स्वाति कौन सा नौबत आ गया कि जो माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला, 18 वर्ष तुम्हें एक अलग, लोग कहते हैं ना कि संविधान के दायरे में रहकर जीना सिखाया, उसको तूने तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर मतलब कि जब घर वालों को मतलब ऐसा लगा कि अब शादी कर देना चाहिए मेरी। नहीं, घर वालों की शादी कर देना चाहिए मतलब सभी क्यों? माँ बाप नहीं चाहेंगे क्या? क्यों नहीं चाहेंगे बताओ? माँ बाप क्यों नहीं चाहेंगे? मतलब उन्होंने तैयारी करने के लिए भेजा था, फिर वो 2 साल बाद बोले कि अभी तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भर्ती वगैरह भी नहीं आती है। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। ठीक है, तो भर्ती वगैरह आती नहीं है तो माँ बाप बोले कि आप शादी कर देंगे, तो हमने कहा हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। तो बहुत दिन तक ये चलता रहा, बोले नहीं, तो इधर उधर शादी भी देख ली गई थी, तो बोले कि ठीक है। तो बहुत हमने जिद की तो उन लोगों ने शादी कर दी कि हाँ ठीक है जाओ कर लो। प्यार हो गया। हाँ। प्यार कितने वर्ष में हुआ? 3 वर्ष हुआ। मतलब प्यार होता रहा 3 वर्ष। मतलब स्कूल ऐसा वाला प्यार है कि फिर स्कूल वाला है ये? नहीं, स्कूल वाला नहीं है। कहाँ से हो गया ये मतलब इंटर क्वालिफाई करने के बाद। और मेरा ऐसा था कि हम 10th प्यार से हो गया? कैसे मिल गया आप लोग? मतलब हम लोग जैसे कि एक एकेडमी का ग्रुप था तो वहाँ से मिले थे। चलिए एक कहानी बड़ा अजीब इनकी लग रही है। कहीं ना कहीं एक होता है कॉलेज का प्यार, एक गांव का प्यार, एक शहर का प्यार, एक रास्ते का प्यार होता है, तरह तरह का प्यार होता है, लेकिन इनका प्यार कुछ अलग है। दूसरे कहानी में आपको रखेंगे, लेकिन फिर भी इनकी कहानी जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत क्या रहा, ये नौबत क्या आ गई। क्या नाम हुआ आपका? राजू। राजू हैं, देख लीजिए। राजू को गौर से अगर आप देखेंगे तो बड़ा मासूमियत है चेहरे पे, लेकिन उस मासूमियत को इन्होंने इस कदर छेड़ दिया कि मोहब्बत में बदल डाला। राजू कौन सी नौबत आ गई प्यार करने की यार? उम्र लग रहा है कि बहुत कम है और ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी प्यार करने की राजू को नौबत कौन सी आ गई? सर क्या बताऊं सर, ऐसे ही मतलब पछतावा हो रहा है ना? जी सर। जी सर, पछतावा तो चेहरे की झुर्खियां बता रही हैं कि इश्क तो मैंने जुनून में आके कर लिया, लेकिन अब वो आंखों में खून बनकर चल रहा है। ये राजू के चेहरे से आपको समझ सकते हैं कि हकीकत। राजू घर में कौन कौन है आपके? सर 2 भाई हैं, 1 बहन है सर। बड़े थे आप? जी सर।
देखिए राजू जी बड़े थे, लोग कहते हैं ना कि बेटा राम जैसा करेंगे लक्ष्मण भी वही करेंगे, लेकिन आज के राम इस कदर हैं। हमारी बात को बुरा मत मानना राजू, कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्या लगता है आपने गलती किया है कि नहीं किया है? यस सर, गलती की है। आज एहसास हो रहा है ना? जी सर। कितना साल हो गया? सर 3 साल हो गया। अब कभी चाहेंगे कि कोई लड़का लड़की इश्क करे? नहीं सर। हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी में हम लोगों की तरह ऐसा ना हो सर, जैसे आज हम लोग पछता रहे हैं। सर करें लेकिन सक्सेस होने के बाद, सक्सेस होने सब कुछ होने सबसे का। मेन चीज सक्सेस। अगर सक्सेस है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन अगर सक्सेस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो आप बस लोग तो भटक सकते हैं। हाँ, आज अनसक्सेस हैं आप लोग। देख लीजिए चेहरे पे कहीं ना कहीं है और आभास हो रहा है। आज जरूरी है, लोगों को आभास भी होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार छिन गया, गांव समाज का ताने मिल गए, जरूरी एहसास कराता है ये सब चीज़ें बड़ा। लेकिन हाँ, टीवी में देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब टीवी में आदमी ना देखता है तो टीवी तक ही अच्छा, जब वो हकीकत में होने लगता है तो शायद जिंदगी बदतर, वर्ष से भी बदतर हो जाती है। क्या राजू गलती है कि सही है? सर गलती है? आज जिंदगी कैसा लग रहा है आपको, जिस तरह से जी रहे हैं आप? अगर गांव में होते, माँ बाप के साथ होते तो शायद ये दिन देखना पड़ता। नहीं सर। है? नहीं सर। तो प्यार तो आपने कर लिया, अच्छा शादी कैसे हो गया? शादी सर फिर घर पर बताएं कि ठीक है हम कर देंगे शादी, लेकिन अब अपना सब कुछ देखो। तो ठीक है हम लोग अपना देखेंगे, शादी होगी फिर। घर मतलब दोनों लोग मिलके। अच्छा अंतरजातीय शादी है कि जाति वाला शादी है? जाति वाला। जाति वाला शादी है। Yes, तो फिर दिक्कत क्या की? आप भी जाति से भी कहीं ना कहीं तकलीफ होता है कि अंतरजातीय था। मेन चीज सर सक्सेस। हमारे घर वालों को सक्सेस प्यारी है कि हाँ नाम होना चाहिए इंसान का। अब किस कास्ट से आती हैं? पटेल से। अभी पटेल हैं? जी सर। चलिए ठीक है, दोनों लोग। लेकिन जिस तरह से माँ बाप शादी करवा के निकाल दिए घर से, क्या बोले माँ बाप? यही कि अब लोग सब, तुम लोग अब अपना सब कुछ देखो, अब हमने तो शादी कर दी, हमारा काम खत्म, अब तुम लोग अपना देखो। राजू की आपका जिस तरह से एक माँ और पिता के बीच में जो होता है कि बेटे के करने के बाद आपको हिस्सा मिलेगी, क्या लगता है कि हिस्सा मिलेगा आपको? सर हमें हिस्सा से कोई नहीं, मतलब हिस्से से कोई मतलब सर नहीं। एक लड़की होती है कि हमें ससुराल जाना है और अपना हिस्सा लेना है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों उन लोगों को विघ्न में नहीं डालना चाहते। और अगर भगवान की कृपा से अगर हम कभी सक्सेस हो गए तो हम अगर वो उनकी सेवा कर सकेंगे तो हम वो सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है। ठीक है, बस हम यही बोलेंगे। हाँ एहसास है। और सर हम कभी भी ये भी नहीं करने जाएंगे कि मेरा हिस्सा दो। क्यों? नहीं सर, हम अपने से कर लेंगे। ठीक है, एक चीज चलो आपने गलती भी किया है, लेकिन संविधान में अगर देखा जाए, संविधान के द्वारा देखा जाए तो सबको हक है आपके जिंदगी का खुद का फैसला। मैं जानता हूँ तकलीफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप 18 वर्ष के बाद ही शादी किए होंगे। ऐसा तो नहीं था ना कि आपने पहले नाबालिग में शादी की? नहीं सर। कितना आज आपकी आयु क्या है? 23 सर। 23 साल। 23 साल हो गई आपकी? 21 साल है। शादी कब हुई थी? 18 में। चलिए 18 में इन्होंने शादी कर लिया, अब बच्ची भी है एक ना, ये दोनों की एक बच्चिया भी है। अब तो बच्ची हो गई है, क्या होगा राजू? क्या होगा सर, अब सब कुछ जिम्मेदारियां आ गई सर हमारे ऊपर, अब सब कुछ देखना पड़ेगा सब कुछ। अब देख लीजिए 23 वर्ष है, लेकिन इनके चेहरे की झुर्खियां बता रही हैं कि 23 जो होता है ना कि जवानी, लोग कहते हैं कि 18 से 26-30 वर्ष जवानी होती है, इनकी जवानी भी खत्म हो गई। क्या लगता है कि जवानी अब जी पाए? नहीं सर। नहीं जी पाए ना? नहीं। प्यार इसी को कहते हैं। स्वाति अगर देखा जाए तो क्या है, अब क्या करोगी? अब तो जो होना है हो गया, शादी माँ बाप। सक्सेस होना चाहते हैं। क्या करना चाहती हैं सर? बस एक यूट्यूब पे अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। यूट्यूब देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन प्यार करने वाले जैसे ही प्यार कर लेते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। क्या एक स्वाति का आपने वीडियो देखा होगा, वो भी प्यार करके भागे थे, ये भी स्वाति प्यार करके। लेकिन हाँ, यूट्यूब में बड़ी एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे लोग आते हैं तो सपोर्ट भी लोग करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। और ये लोग आए हैं तो मैं भी कहीं ना, आप लोग कमेंट भी करेंगे कि आप भी तो सपोर्ट करते हैं, तो सच्चाई है। मेरे पास जो आता है और लोगों के पास जाते हैं उनका मैंने, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूं और आप लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर। गलतियां तो हो ही गई है, क्या राजू? हाँ गलती हो गई है ना? यस सर। अब दोबारा गलती होगा कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, आने वाले अगर लोग प्यार कर रहे हैं उनको क्या आप लोग संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि पहले सक्सेस हो जाएं, सक्सेस होने के बाद कुछ भी मतलब कर सकते हैं वो। ऐसे नहीं? नहीं सर, ऐसे नहीं। अच्छा, कब लगा कि नहीं यार हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए था? एक कब एहसास हुआ? 3 साल में कौन सा दिन था?
सर शादी होने के बाद सर एहसास हुआ, जब घर से निकाले गए तब। उस दिन कैसा जब घर से निकाल के जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं और भटकना इधर उधर सर। तो कैसे फिर शुरुआत हुआ? तो इधर उधर सर भटकना पड़ा और धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हुआ, सब कुछ सर ऐसा ऐसा दिन आ जाता है कि ऐसा ऐसा दिन आ जाता था कि हम लोग बिस्कुट खा के खाली सोते थे। इन लोग की कहानी बड़ी अजीब है। अब देख लीजिए, प्यार में बिस्किट खा के लोग सोते थे और जीवन यापन करते थे। उस वक्त माँ बाप की याद नहीं आती थी? सर आती थी, बहुत आती थी कि माँ उठा के खाना खिलाती थी। देख लीजिए, आज ये लोग रो रहे हैं और दूसरों को भी कहीं ना कहीं भावुक कर रहे हैं। ये चीजें, ये रोना अगर प्यार से पहले आता तो शायद वो कदम उठता, स्वाति नहीं ना उठता है। अगर ये एहसास होता तो नहीं होता। लेकिन सर ये भी तो था कि माँ बाप फिर अलग शादी कर देते तो हम वहाँ खुश कैसे रहते। फिर लाइफ पार्टनर भी तो अगर नहीं सही होता तो फिर हम क्या करते, वहाँ भी रोना होता, वहाँ भी तो रोते हम। अच्छा, अब तक इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पहले थोड़ी सी मतलब जैसे कि वीडियो बनाने से थोड़ी सी इनको दिक्कत रहती है, लेकिन अब आपने समझाया है तो देखो क्या फर्क पड़ता है। बाकी इसी वीडियो के चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाती थी थोड़ी बहुत। मेरा ये था कि हमें एक नई पहचान बनानी है, हमें थोड़ी सी इज्जत कमानी है और हमें सही से रहना। हम ऐसे घुट घुट के जिंदगी नहीं जी पाएंगे, मेरा ये है। घरनी से घर होता है, लोग कहते हैं ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुरानी चीज है, घरनी से घर होता है। अगर ये चाहेंगी तो फिर से घर बन सकता है। राजू, वीडियो बनाने से क्यों रोकते हैं? सर इसलिए क्योंकि कभी मतलब जैसे कि हमारा नंबर है सर, तो कभी मेरे दोस्त से कभी कभी बात हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले को ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा। तो थोड़ा बहुत मुझे उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा अच्छा, लगा। क्या बोल रहे हैं घर वाले? अच्छा, वीडियो आप इकलौते हैं क्या कि वीडियो बनाते हैं? नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं सर सर। लोगों को समझ में नहीं आता, बोले कि तुम लोग शहर में जाके शहर वाले बन गए, गांव वाले थोड़ी ना वो कहने लगेंगे कि तुम वीडियो बना रही हो, ऐसा कर रही हो। वो लोग नहीं समझते कि हम क्या बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। उन लोगों को यही समझ में आता कि हम उनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी उनके बारे में नाम नहीं लेते। नहीं 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 सर, कोई नहीं। आपके माँ बाप? नहीं सर। तो वीडियो बनाना मतलब आप लोग वीडियो बना, उन लोग चाहते हैं कि मतलब वीडियो ना बनाएं? हाँ। क्यों? बस सर पता नहीं क्यों, ना तो उन्हें कोई बात करनी, अपने मुंह से कहना भी नहीं है कि वीडियो ना बनाए। दूसरे लोगों से सुनने को मिलता है, जैसे कि इनके दोस्त से बात होती है तो वो बता देता है। अब वही जाने कि वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है। हम लोग तो वहाँ गए नहीं देखने कि क्या है क्या नहीं है। स्वाति, आप लक्ष्य क्या है? जिस तरह आज एक बेटिया भी हो गई और आप लोग भी है, लक्ष्य दोनों लोग का क्या रहे? सर लक्ष्य ये है कि मतलब हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम दोनों थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाएं और उसके बाद हम एक एकेडमी खोलना चाहते हैं। चलिए, एकेडमी के बाद हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ये देख रहे हैं ना, वाकई मैं बता रहा हूँ, मोहब्बत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे एक मैं कपल को नहीं दिखाया हूँ, प्रेमी जोड़े को एक लोग को नहीं दिखाया हूँ, लेकिन अब मजबूरी भी हमारी है। आप लोग कहेंगे आप ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं जो समाज को गंदा करते हैं? मैं भी कहता हूँ कि ये लोग समाज के गंदा करते हैं, समाज को गंदा करके ये लोग आए, लेकिन इसी समाज से तो हैं, जाएंगे कहाँ? इसी समाज से है ना, हमारा ही और आपके समाज से ये लोग भी निकल के आए हैं, तो जाएंगे कहाँ हुजूर? मजबूरी भी है इनकी। लैला मजनू, हीर रांझा, सरीद फरहाद, बहुत सारे लोग थे तो इसी समाज में थे, तो शायद उनमें में भी एक थे, ये लोग भी एक हैं। और आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा और करते भी हैं, इसलिए मैं आप लोग को सलाम करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।